तो हिजबुल्लाह के हमलों से भड़के इजराइल ने उस पर ज़बरदस्त पलटवार किया है। इजराइल ने अपने फाइटर जेट के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 7 कमांडर भी मारे गए, जो इजराइल पर होने वाले रॉकेट और मिसाइल हमलों की प्लानिंग किया करते थे। इजराइल के आसमानी जंगबाज लेबनान में कहर बनकर बरस रहे हैं। इजराइल के वायुवीर हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं। नेतन्याहू के हवाई योद्धा नसरल्लाह के हथियारों का जखीरा जलाकर राख कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठान लिया है कि हमास के साथ साथ वो इजराइल के लिए नासूर बनते जा रहे लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का वजूद भी हमेशा के लिए मिटा देंगे। एक्शन में आए नेतन्याहू के वायुवीर। मिट्टी में मिले नसरल्लाह के रणवीर। इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में कम से कम 10 जगहों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के 10 इलाकों में एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर बम बरसाए गए। हिजबुल्लाह आतंकियों की इमारतों पर निशाना साधा गया। एक रॉकेट लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया गया। इजरायली वायुसेना के विमान गुपचुप तरीके से लेबनान के बॉर्डर में घुसे और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाकर सुरक्षित अपनी सीमा में वापस लौट गए। אני רוצה להתייחס הערב לדיווחים השונים ולשמועות על כוננות לקראת תגובת האויב לשטח מדינת ישראל. אני מדגיש, נכון לעכשיו אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. אנחנו פועלים בכדי לתת לכם את ההתראה הנדרשת להיערכות לכל איום. ועד שלא נאמר אחרת, दक्षिणी लेबनान पर हुए अलग अलग इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। इजरायली हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के चिहिन में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की। देखिए कैसे इजरायली हमले में इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस इमारत से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के तायर हर्फ क्षेत्र में भी बम बरसाए। इस बमबारी में हिजबुल्लाह का आतंकवादी सेल नष्ट हो गया। यहाँ हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च पैड भी था जो हमले में तबाह हो गया।
दक्षिणी लेबनान के टायर हरफा इलाके में हुई बमबारी के बाद कई वीडियो देखिए। इजराइल ने यहां जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के 7 बड़े कमांडरों की मौत की पुष्टि हुई है। ये लोग टायर हरफा गांव से इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला करने की तैयारी में थे। हमले में मारे गए इन 7 लड़ाकों में हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल इकाई का प्रमुख सदस्य मोहम्मद नजम भी शामिल था। नजम के साथ साथ उसका भतीजा जुल्फिकार रादवान भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया। दो दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाइफा के पास रामत डेविड वायुसेना बेस का दौरा किया था। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल रक्षात्मक और आक्रामक दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की ओर से इशारा करते हुए कहा था कि हमारी वायुसेना जब जरूरी होगा दुश्मन को जवाब देगी। नेतन्याहू के इस बयान के बाद आईडीएफ की ओर से लेबनान में ये हमले किए गए हैं। אני כאן בבסיס חיל אוויר כדי לעמוד מקרוב על ההכנות שלנו מול איומים קרובים ורחוקים כאחד. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. וחיל האוויר הוא אגרוף הברזל שלנו שיודע לפגוע בבטן הרכה של אויבינו. הצוות הקרקע, הטייסים, המפקדים פה עושים עבודה הירואית והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם. गाजा में बीते साल अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में बेरूत में इजराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत के बाद से हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। उसने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। जवाब में इजराइल भी आर पार के मूड में दिख रहा है। इजराइल के ताज़ा हमले बता रहे हैं कि उसने हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह को भी सबक सिखाने का मन बना लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।